नहीं चाहते कि आप अपने बाप को अपना बाप कहें। अगर 90% समाज के लोग अपने बाप को अपना बाप कहना शुरू कर देंगे तो अपने हक के लिए लड़ेंगे। तो वो चाहते हैं कि वो दूसरे के बाप को अपना बाप कहें। ये झगड़ा असली इसी बात का है। और आज जो जागरण आप लोगों के माध्यम से हो रहा है, मैं देख रहा हूँ यहाँ बहुत लोग आए हैं। तो जब ये जिस दिन अपने बाप को अपना बाप कहना शुरू कर देंगे, ये संतरी से लेकर राष्ट्रपति तक इसी समाज के लोग होंगे। जो 90% समाज इस देश का असली मालिक है, जिसको उसके हक से महरूम कर दिया गया है, वो स्थिति बदल जाएगी। इसलिए इतिहास को छिपाया जाता है। जिस तरह से अभी सर ने बताया कि यहाँ पर जो 80 पिलर लगे हुए थे उसको सरकार के द्वारा ढक दिया गया है मिट्टी से, और ये वो 80 पिलर हैं जो बौद्ध विरासत में यहाँ पर थे। लेकिन वर्तमान में अभी आपने जिस तरह से देखा, पूरा का पूरा एक पार्क के तहत यहाँ पर दिखाई दे रहा है, किसी भी तरह का यहाँ पर पिलर दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम देख सकते हैं कि अगर हम चारों तरफ देश में कहीं भी नजरें उठाकर देखें, एक आपने लाइन सुनी होगी कि बुद्ध ही बुद्ध है, हर घड़ी हर जगह वो सिद्ध है। लेकिन आज विडंबना है कि कहीं ना कहीं तथाकथित लोग जो इस संस्कृति से द्वेष रखते हैं और जो नहीं चाहते कि इस देश में करुणा मैत्री भाईचारे का संदेश देते हुए एक ऐसी विचारधारा स्थापित हो जो मानव के कल्याण की बात करे। बिहार में सदैव पिछड़ों के नाम पर शासन करने वाले लोगों ने शासन किया। नीतीश कुमार कुर्मी समाज के हैं, जिनकी पूर्वज, जिनकी माता महामाया कुर्मी समाज की है। आज वो अपने पूर्वजों की, अपनी माता की धरोहर की संपत्ति को ये लोग नहीं रखवाली कर पा रहे हैं। और यहाँ की जो अमूल्य निधि, ये भारत के इतिहास का हिस्सा, मैं बार बार कहता हूँ, नहीं है, ये एक विश्व इतिहास का हिस्सा है। आज उसको भी हमसे महरूम किया गया है। और आने वाली पीढ़ी इसको किस तरह देख सकेगी, कैसे देख सकेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं NB News 24/7 नीलम बोध के साथ। और साथियों, आज हूँ मैं बिहार की उस पावन धरती पर जिसे इतिहास में पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था। अगर मैं वर्तमान में बात करूँ तो इसे पटना कहा जाता है। और आज जिस तरह से पूरा विश्व बुद्ध पूर्णिमा का पर्व मना रहा है, उसी कड़ी में हम भी यहाँ पर पहुँचे और मेरे साथ में हरिशंकर जी हैं और उन्हीं से चर्चा करना चाहूँगी। खासकर मैं एक ऐसे ऐतिहासिक स्थान पर खड़ी हूँ जहाँ पर कि मैं बात करूँ तो जो बौद्ध विरासत है, बौद्ध संस्कृति है, वो अपने आप में अपनी तरफ खींचती है और अपने इतिहास से रूबरू कराने का काम करती है। तो सर से मैं जानना चाहूँगी, सर जो ये ऐतिहासिक स्थल है इसका क्या महत्व है और उसके बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। मैं हरिशंकर सफरीवाला साकेत नगरी से आया हूँ। और यह स्थल जो है ये तत्कालीन विश्व इतिहास का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और इसके बारे में जो ग्रीक इतिहासकार हैं और विदेशी घुमक्कड़ लोग हैं जो घूमने आए थे, उन्होंने इसके बारे में बड़ा विस्तार से लिखा है। लोगों ने लिखा है कि ये वो धरती है, ग्रीक इतिहासकारों ने लिखा है कि जो लगता है देख करके कि इसको यक्षों और देवताओं ने बनाया है। ये 80 पिलर का एक सभागार था। और ये पूरा का पूरा इतिहास जो है, ये बगल बगल की जो ज़मीन आप देख रहे हो, इस पर जो है मौर्य प्रसाद, जो उसमें विश्व के अधिकांश भाग पर शासन करने वाले, सिर्फ भारत की बात नहीं थी, ये खोतान से लेकर के और दक्षिण भारत तक, इधर मेघालय से लेकर के और पूरा आधा सेंट्रल एशिया तक, ये या तो अशोक सम्राट के कब्जे में थे या उनके प्रभाव में थे। और यही नहीं, बल्कि बहुत बड़ा भूभाग तो उनके पितामह चंद्रगुप्त मौर्य ने दहेज में पाया था और बहुत बड़े इलाके में उनका राज था। आज ये बहुत बड़ा गौरवशाली इतिहास है। यहाँ पर 80 पिलर, अगर आप, ये अभी तो सरकार ने उसको सुरक्षा की दृष्टि से मिट्टी में डाल दिया है, अगर आप इसको, मैंने इसको देखा था बहुत पहले, यहाँ पर 80 खंबे खड़े हैं। देख करके बड़ा अजीब सा लगता है उस स्थापत्य कला को। और इस इलाके में उनका स्नान गृह है, बगल में महल है, इधर महल है, ये सब सेंटर थे। और किस चीज़ के सेंटर थे? विश्व इतिहास के बड़े भूभाग पर शासन करने वाले ये सम्राट अशोक का ये मुख्य स्थल था। हालांकि इसको उनके पितामह चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाने की शुरुआत की थी। और आज बड़ा अफसोस होता है यहाँ की दशा देख करके कि देखिए ये चारों ओर ये सब थोड़ा दिखा दे कि ये उसी का हिस्सा, इस पर आज मकान बन गए हैं। और बिहार में सदैव पिछड़ों के नाम पर शासन करने वाले लोगों ने शासन किया। नीतीश कुमार कुर्मी समाज के हैं, जिनकी पूर्वज, जिनकी माता महामाया कुर्मी समाज की हैं। आज वो अपने पूर्वजों की, अपनी माता की धरोहर की संपत्ति को ये लोग नहीं रखवाली कर पा रहे हैं। और यहाँ की जो अमूल्य निधि,
ये भारत के इतिहास का हिस्सा, मैं बार बार कहता हूँ, नहीं है, ये एक विश्व इतिहास का हिस्सा है। आज उसको भी हमसे महरूम किया गया है और आने वाली पीढ़ी इसको किस तरह देख सकेगी, कैसे देख सकेगी, बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जब तक कोई चीज़ दिखाई नहीं जाती, धन्य है वो तमाम अलेक्जेंडर कनिंघम और तमाम प्रिंस शेप जैसे लोग जिन्होंने यहाँ को पढ़ा, उस लिपि को पढ़ा, उसको खोदा और खोद करके आने वाले जो ये भारतीय समाज है, जिसके 90% लोगों का जो ये शासन करने वाले लोगों का जो प्रतिनिधित्व करने वाले राजा थे, महाराजा थे, चिंतक थे, ऋषि और महामुनि थे, आज उनकी धरोहर को इस तरह नष्ट किया जा रहा है, कोई संरक्षित करने वाला नहीं। सर क्या बात है, अगर हम पूरे भारत में कहीं पर भी खुदाई करते हैं तो वहाँ पर बुद्ध के अवशेष नजर आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन अवशेषों को दबा दिया जाता है, छुपाया जाता है और खासकर सरकारें इसमें बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। तो क्या बेसिक कारण, सरकार को डर लगता है? देखिए, असल में ये दो संस्कृतियों का झगड़ा है। जो जीविका के प्रमुख जो साधन हैं, कृषि, उद्योग और व्यापार पर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहती है और इस देश के 90% लोगों को जमीन नहीं देना चाहती, राज्य की सेवा में उनको बहुत पीछे रखना चाहती है, व्यापार में पीछे रखना चाहती है। और जो ये मुट्ठी भर लोग जो तिकड़म करके, बैंक घोटाला करके और गरीब लोगों का शोषण करके नोटों का कुतुब मीनार खड़ा किए बैठे हैं, ये उन लोगों की साजिश है कि ऐसी सरकारें न बने, अगर बने तो उनको अपना कृतदास बना लिया जाए। और ये झगड़ा असल में है संपत्ति का, ये झगड़ा है इस देश की भू संपत्ति का, कृषि और उद्योग धंधों का। और इसलिए ये हरा संस्कृति के जो उन्नायक यहाँ बनते हैं, जो शासक होते हैं, वो नहीं चाहते कि आप अपने बाप को अपना बाप कहें। अगर 90% समाज के लोग अपने बाप को अपना बाप कहना शुरू कर देंगे तो अपने हक के लिए लड़ेंगे। तो वो चाहते हैं कि वो दूसरे के बाप को अपना बाप कहें। ये झगड़ा असली इसी बात का है। और आज जो जागरण आप लोगों के माध्यम से हो रहा है, मैं देख रहा हूँ यहाँ बहुत लोग आए हैं, तो जब ये जिस दिन अपने बाप को अपना बाप कहना शुरू कर देंगे, ये संतरी से लेकर राष्ट्रपति तक इसी समाज के लोग होंगे। जो 90% समाज इस देश का असली मालिक है, जिसको उसके हक से महरूम कर दिया गया है, वो स्थिति बदल जाएगी। इसलिए इतिहास को छिपाया जाता है। सर जिस तरह से हम देखते हैं, महाकाणिक तथागत बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग के तहत 8 सिद्धांत इस देश के लोगों को देने का काम किया, खासकर विश्व के लोगों को भी देने का काम किया और उसी कड़ी में सम्राट अशोक ने भी काम किया। लेकिन जब सम्यक शब्द की बात आती है, चाहे उसको हम आजीविका से जोड़े या व्यवहार से जोड़े या दृष्टि से जोड़े, किसी भी तरह से जोड़े, लेकिन आज वो सम्यक शब्द चरितार्थ होता नजर नहीं आया। तो इसके पीछे बेसिक कारण क्या उन लोगों का है जो इस संस्कृति को बढ़ावा नहीं दे रहे, या दूसरे लोगों का है? देखिए, असलियत में अर्थ वो धुरी है जिस पर सारी दुनिया घूमती है। गौतम बुद्ध एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे। हमको ऐसा लगता है कि जैसे वो कोई सोशल रिफॉर्मर थे या वो सिर्फ मात्र एक योगी की हैसियत से, एक महात्मा या भगवान की हैसियत से सिर्फ धर्म का उपदेश देते थे। ऐसा नहीं है। वो बहुत बुद्धिमान और विलक्षण व्यक्ति थे। वो जानते थे कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें चरित्र और अच्छे विचारों पर, जिसमें चरित्र निर्माण और सदाचार, करुणा, मैत्री और उसका प्रेम का संदेश नहीं जाता, वो समाज कभी संगठित नहीं होता। तो वो चाहते थे कि ये बहुत बड़ा समाज पहले चरित्र के आधार पर संगठित हो और संगठित होकर के वो राज सत्ता पर कब्जा करे। इसीलिए बाद में महापुरुषों ने, डॉक्टर अम्बेडकर जैसे लोगों ने कहा कि राज सत्ता पर बिना कब्जा किए संस्कृति और सामाजिक उन्नयन असंभव है। तो मैं गौतम बुद्ध के जो सम्यक विचार हैं या उनके जो सारी विधा है, उसको मैं देखता हूँ कि ही वॉज ए ग्रेट पॉलिटिशियन इंडीड। आज भी वो राजनीतिज्ञ हैं और पूरे विश्व को एक संदेश देते हैं। जैसा कि वज्जी गणों के प्रश्न पर बुद्ध का एक बड़ा लंबा आख्यान है कि हमें राजनीति में हम कैसे विजयी हों, क्या करें। आज का जो राजनीतिक संरचना है, उस पर विजय प्राप्त करने के लिए उन्होंने वो वज्जी के प्रकरण में पूरा संदेश दिया है, वो पढ़ने लायक। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज की इस महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक बार मैं कैमरामैन से चाहूँगी कि थोड़ा सा जो यहाँ पर ऐतिहासिक बोर्ड लगा है उसको और हमारे दर्शकों को दिखाने का काम करें। जिस तरह से अभी सर ने बताया कि यहाँ पर जो 80 पिलर लगे हुए थे उसको सरकार के द्वारा ढक दिया गया है मिट्टी से, और ये वो 80 पिलर हैं जो बौद्ध विरासत में यहाँ पर
थे, लेकिन वर्तमान में अभी आपने जिस तरह से देखा पूरा का पूरा एक पार्क के तहत यहाँ पर दिखाई दे रहा है, किसी भी तरह का यहाँ पर पिलर दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम देख सकते हैं कि अगर हम चारों तरफ देश में कहीं भी नज़रें उठाकर देखें, एक आपने लाइन सुनी होगी कि बुद्ध ही बुद्ध है, हर घड़ी हर जगह वो सिद्ध है। लेकिन आज विडंबना है कि कहीं ना कहीं तथाकथित लोग जो इस संस्कृति से द्वेष रखते हैं और जो नहीं चाहते कि इस देश में करुणा मैत्री भाईचारे का संदेश देते हुए एक ऐसी विचारधारा स्थापित हो जो मानव के कल्याण की बात करे, तो उन लोगों को भी सीख लेनी चाहिए और जो दूषित मानसिकता है उससे दूर हटकर मानव कल्याण के लिए लग जाना चाहिए और जो सच्ची धरोहर है इस देश की उसको सही दिशा में उजागर करके लोगों तक पहुंचाने का काम करना चाहिए।